हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो है लेक्चर 4 ऑफ हेरिडिटी। लाइफ साइंस का चैप्टर है, क्लास 10th का। ठीक है, तो यूनिट 3 है। आज हम लोग इसको शुरू करेंगे और आज का जो मैं कोट है ना आपके सामने लिखूंगा। क्या मेंडल अंकल भी फेल हुए थे? आपको क्या लगता है, क्या मेंडल अंकल भी फेल हुए थे? मुझे तो लगता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ था, वो भी फेल हुए थे। कौन? मेंडल साहब भी फेल हुए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब ये भी फेल एक झेल चुके हैं। अब किस रीजन से फेल झेल चुके हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो बच्चा पार्टी, अब आते हैं किस लिए वो फेल हुए थे। तो उसका रीजन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा पार्टी, इसको नोट डाउन करना ही है कॉपी में। तो इसमें क्या हुआ था ना, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसमें क्या हो रहा था कि जो फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो था, वो फिनोटाइपिक मतलब क्या है, बाहर से दिखता है। फेनोटाइपिक रेशियो क्या निकलता मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 3:1 और जेनोटाइपिक 1:2:1। ठीक है, तो 1:2:1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो जो 3:1 था कि बाहर से दोनों से लंबाई दिखेगा, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, वो यहाँ नहीं दिख रहा था। उसी तो ये फेल हो गए। ठीक है, उन्होंने बोला था कि वो होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये किस में दिखा? ये हम लोग को दिखा 4 o'clock प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट 4 o'clock प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिबिस्कस। क्या बोलते हैं? हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस में दिखा। हिबिस्कस में क्या हुआ कि जैसे ही हमने दो तरह का हिबिस्कस लिया, एक लिया रेड, एक लिया रेड हिबिस्कस। रेड को मैं डबल आर से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये डोमिनेंट है, और व्हाइट को मैं किसे डिनोट करूंगा? छोटे 2 आर से मैं डिनोट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा 2 आर मैंने दिया। ठीक है, इससे कौन कौन से, ये तो पेरेंट है, तो पता ही है पेरेंट्स है, पेरेंट्स। इससे क्या आएगा? गैमेट्स। गैमेट्स क्या आया? देखो, एक आर आया और एक ये आर आया, दोनों जब क्रॉस किया तो क्या बना? आर और आर बना। ठीक है, ये कैसा हो गया? ये हो गया पिंक, जबकि ये था प्योर वाइट और ये क्या था? प्योर रेड। तो इसको हाइब्रिड रेड बनना चाहिए था, लेकिन यही तो नहीं हुआ। हाइब्रिड रेड ना बन के ये पिंक क्यों बन गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डोमिनेंस नहीं दिखा पाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यही मेंडल का सबसे बड़ा फेलियर था। इसका जब हमने चेकर बोर्ड बनाया तो क्या हो गया कि जब से हम चेकर बोर्ड बनाए, जैसे ये है और ये है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये आर ये आर ये आर ये आर, जैसे ही बनाए आर 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 आर, सॉरी ये तो डबल आर होगा कैपिटल, और ये हो जाएगा आर आर और ये छोटा 2 आर। ठीक है, ये कैपिटल 2 आर है और ये आर और एक छोटा आर है। तो ये ऐसे क्या होना चाहिए था? ये तीनों का तीनों रेड होना चाहिए था, लेकिन ये दो ठो क्या हो गया? पिंक हो गया, और बाकी ये दोनों क्या हो गया? रेड और एक व्हाइट। तो यहाँ पे जो हो गया फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? फेनोटाइपिक इक्वल्स टू जेनोटाइपिक रेशियो हो गया। क्या हो गया? फेनोटाइपिक इक्वल्स टू जेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये यहाँ तक हो गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चा पार्टी, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्रोमोसोम और जीन। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्रोमोसोम और जीन के बारे में, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ही तो हेरिडिटी आया, जीन्स के कारण। ठीक है, किसके कारण? जीन्स के कारण। जेनेटिक्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, तो जीन्स के कारण ही क्या आया? हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट आया। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, रुके दिखाते हैं, ऐसे 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 टाइप का कुछ दिखता है। ठीक है, और वहीं पे छोटा छोटा आपको जीन्स के मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। ये जो मैंने बनाया ना एक्स जैसा, वो होता है क्रोमोसोम। हमेशा ऐसा नहीं दिखता, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्रोमोसोम इस टाइप का दिखता है, एक्स जैसा दिखता है। ठीक है, तो हमेशा क्रोमोसोम कैसे होगा? पेयर में प्रेजेंट होगा। देखो, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, तो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा। पहला पॉइंट, ऑलवेज इन पेयर, पेयर ऑलवेज, प्रेजेंट पेयर ऑलवेज, प्रेजेंट इन पेयर्स, रुको, प्रेजेंट इन पेयर्स। ठीक है, वेरी गुड। अब ये दिखता कब है? सीन ओनली ड्यूरिंग
कब दिखता है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम ही दिखेगा, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम ही दिखेगा, ठीक है। और ये हमेशा एक फिक्स नंबर में होता है। तीसरा क्या है? एक फिक्स्ड नंबर में होता है। क्या? क्रोमोसोम एक फिक्स नंबर में होता है और एक फिक्स सेट में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइप्लोइड। क्या होता है? डाइप्लोइड नंबर में, ठीक है। 2n, जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर। 22 नॉर्मल होते हैं और जो एक 23rd होता है वो क्या होता है? वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? सेक्स डिटरमाइन करता है। वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो चौथा पॉइंट है वो देख लो, ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए। और किससे बनता है? एक केमिकल से। किससे मेड करता है? केमिकल। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बच्चा पार्टी अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है डीएनए, मतलब डीऑक्सी, बहुत बड़ा नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर, इसी के कारण क्या बनता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है, ठीक है। तो जो इसका जो बेसिक हम लोग को बारे में जानना है कि ये क्या क्या चीज़ से बनता है। पहला तो ये डबल हेलिक्स होता है। डबल कैसा होता है? डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिखाते हैं कैसा। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे सब ज्वाइंट रहता है, ठीक है। डबल हेलिक्स कैसा है? डबल हेलिक्स कुछ इस तरह का डीएनए दिखता है, ऐसा ऐसा ही दिखता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि ये शुगर और फॉस्फेट चेन से क्रिएटेड होता है। शुगर और फॉस्फेट चेन से, शुगर और फॉस्फेट चेन से बनता है। चेन, एक मिनट, CHAI, चेन से बनता है, ठीक है। तीसरा जो है क्या है कि जो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है A और एक T, इससे ज्वाइन हो गया, और एक होता है क्या बोलते हैं, गुआनिन के साथ होता है साइटोकाइनिन। ऐसे करके ये पेयर में ऐसे कनेक्टेड होता है। A होता है एडेनिन के साथ, क्या कनेक्ट होता है? एडेनिन के साथ कनेक्ट होता है थाइमीन, ठीक है, एडेनिन के साथ थाइमीन कनेक्ट होता है। और गुआनिन के साथ क्या कनेक्ट होता है? गुआनिन के साथ कनेक्ट होता है साइटोसिन, कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें चेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? चेन जैसा। और 2 पॉइंट्स है, मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। तो बच्चों अब आता है कि इसमें जो होता है ये नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। और बाकी कोई ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप थोड़ा लॉन्ग वे में लिख लेना, ठीक है। बस यहाँ तक आपका डीएनए होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी अब आता है लास्ट जो आज का टॉपिक है, वो है क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। अभी तक जितना पढ़ा सब कुछ प्लांट वगैरह वगैरह के ऊपर था, हम लोग को उसमें उतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं था। अब आता है ह्यूमंस के ऊपर जानने का मौका। तो ह्यूमंस के अंदर जानते हैं क्या कैसे होता है। तो मान लो एक मेल है, एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट मैं ऐसे बड़ा सा बनाता हूँ, और एक फीमेल गैमेट है, ठीक है। टोटल एक इंसान के अंदर पता है कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। लिख लो इसको, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते थे, ठीक है। जिसमें अगर हम 23 का अगर पेयर वाइज अगर उसका डबल कर देंगे कितना होगा? 46। तो 46 कैसे प्रेजेंट होता है? 44 तो क्या है? नॉर्मल एक इंसान के अंदर क्या है, जो सारे के सारे बोल सकते हो आप ऑटोजोमल क्रोमोसोम, ये सब क्या है? ऑटोजोमल, ठीक है। और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो 2 होता है। एक होता है मेल के अंदर XY, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे 4 प्लस XX। ये हो गया ऑटोजोमल, और ये क्या हो गया बताओ? सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे भी ऑटोजोमल, ये तो ऑटोजोमल तो सबके अंदर सेम ही होता है, लड़का लड़की के अंदर।
लेकिन जो लड़का और लड़की को अलग कर देता है वो है ये, लड़के के अंदर XY और लड़की के अंदर XX। लड़की के अंदर 2 पेयर्स ऑफ X ही पाया जाता है, लेकिन इसमें एक X और एक Y भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब हम लोग गैमेट्स टूटेंगे, ये तो पेरेंट्स था, इसका जब गैमेट टूटेगा, इसका एक क्या होगा, एक पेयर 22 प्लस X टूटेगा, और ये क्या होगा 22 प्लस एक Y टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? और यहाँ से क्या टूटेगा बताओ? यहाँ से तो दोनों ही X ही टूटेगा, X ही टूटेगा कि नहीं? यहाँ से देखो 22 प्लस X ये टूटा। और जब ज्वाइन होगा ना, जैसे मान लो ये ज्वाइन हो गया इसके साथ, ये X के साथ ये X ज्वाइन हो गया, तो ये क्या बनाएगा, फिर से यही बनाएगा। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 44 प्लस XX, यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, 1 मिनट रुको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 प्लस XX बनेगा यहाँ पे, और ये दोनों जब जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 44 प्लस XY। यहाँ पे बन गया एक मेल बॉय, यहाँ पे क्या बन गया, एक फीमेल गर्ल। बना कि नहीं? तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल, क्या बोलते हैं, इन ह्यूमन बीइंग। तो ये था ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो सबके अंदर सेम होता है, और ये था क्या, सेक्स क्रोमोसोम जो ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग होता है, जिसके कारण सेक्स डिटरमाइन होता है। यही के कारण अपना क्या हो जाता है, लड़का या फिर लड़की में चेंज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसको चैनल को सब्सक्राइब करना है? साइंस शो को सब्सक्राइब करना है, सिंपल सी बात है, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू, टाटा।